नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अर्थ में। जिस बात का डर था आखिर वही बात होने लगी है। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती जा रही है वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल चीन ग्वादर में मिलिट्री बेस के साथ साथ 10 फीट ऊंची दीवार भी बनाने में जुटा है। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस फेसिंग से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नाराज हैं। सीपेक प्रोजेक्ट के तहत बन रहे फेसिंग पर करीबन 500 हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। सीपेक प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर में बन रहे फेसिंग से पाकिस्तान और चीनी सेना यहां आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख पाएगी। यही नहीं, यहां पर मीडिया या फिर ह्यूमन राइट्स वाले आए तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा और इससे बलूचिस्तान के लोगों के विरोध को दबाया जा सकेगा। सीपेक अथॉरिटी ने सीपेक और ग्वादर से स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के 15,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिनमें 9,000 पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं और 6,000 चीनी सैनिक। इनका मकसद प्रोजेक्ट के साथ साथ चीन के इंजीनियर्स को सुरक्षा देना है। चीन ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाकर बड़ी संख्या में पीएलए के सैनिकों को तैनात करना चाहता है। ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल चीन अपने फाइटर जेट्स की तैनातगी के लिए भी करना चाहता है। ग्वादर पोर्ट अरब सागर के किनारे बना हुआ है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। साल भर में ग्वादर पोर्ट को चीन से जोड़ने वाले सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 6 बड़े हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है। बलूचिस्तान के लोग इस इलाके में चीन की सक्रियता से गुस्से में हैं। दूसरी तरफ बलोच भी पाकिस्तानी रियासत के तमाम जुल्म जबर के बावजूद गुज़िश्ता 72 सालों से अपने साहिल व वसाइल की हिफाजत और कौमी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। तारीख गवाह है कि गुज़िश्ता 72 सालों में शायद ही कोई लम्हा बलूचिस्तान में ऐसा गुजरा हो जब बलोच कौम को रियासती जबर का सामना न करना पड़ा हो या फिर बलोच फर्जिंदों ने जो है कौमी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार न किया हो। ऐसा क्यों है कि बलोच सरमचार रियासत जो पाकिस्तानी फौज है और रियासती इदारे हैं उन पर हमला करते हैं? ऐसा क्यों है कि बलोच सरमचार पाकिस्तानी फौज की मुकम्मल इनखला तक जंग जारी रखने के अज़म का इआदा बार बार करते नजर आते हैं? ऐसा क्यों है कि बलोच सरमचार रियासत से बात नहीं करते और अगर मुज़ाकरात करने की बात करते भी हैं तो कहते हैं हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जब वो मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान के सरहदों से बाहर निकल जाएगा और बलोच एक आज़ाद कौम की हैसियत से उनसे बातचीत करेगी। तो ये इस सारे मामले को जानने और समझने के लिए माजी को छानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ इसी एक साल के अंदर जो इसी एक साल में बलूचिस्तान में हुए रियासती मजालिम का जो मंजरनामा देखा जाए तो सब कुछ अयां हो जाता है। बलूचिस्तान जहां इंसानियत भी शर्मसार है, जहां ब्रह्मश, मलिकनाज, कुलसूम और हयात बलूच समेत हजारों लोग रियासती जबर का निशाना बने हैं, तो वहीं बलोच तलबा पर भी जुल्म व वहशत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबकि रियासत के हाथों बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन को डराया धमका कर उन्हें जो है डरा धमका कर खामोश किया जाता है, फिर उन्हें झूठी तसल्लियों से डराया जाता है। फिर अब जो सबसे बदतरीन और इंसानियत से आरी काम किया जा रहा है वो काम ग्वादर में बाड़ लगाने का है, जिसके जरिए ग्वादर के मकामी आबादी को नौआबादकार अपने गुलामों के तौर पर रखने की साजिश कर रही हैं। ऐसा इंसानी तारीख में पहले भी बहुत सी जोरावर रियासतें ताकत के नशे में धुत होकर कर चुके हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि बाड़ लगाकर इंसानों को तकसीम या कैद करने वालों का अंजाम एक ही हुआ है कि शऊर आने पर मकामी बाशिंदों ने उन्हें बाढ़ समेत अपनी धरती से उखाड़ फेंका है। वियतनाम में अमेरिका और एंगोला में पुर्तगाल की मिसालें हमारे सामने हैं और बलूचिस्तान में भी नौआबादकारों का यही अंजाम होगा जो एक अटल हकीकत है। ग्वादर रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये जिस जगह पर है
वहां से होकर दुनिया का 35% कच्चा तेल गुजरता है। अब चीन ग्वादर पोर्ट के जरिए सीपेक होते हुए कच्चे तेल का आयात करने की तैयारी में है। इससे उसके तेल टैंकर्स को हिंद महासागर क्षेत्र में होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर इसी वजह से अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब इसकी सुरक्षा की चिंता में इमरान और शी जिनपिंग के होश फाख्ता हैं। ग्वादर पोर्ट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि चीन इसका इस्तेमाल अपने नौसेना अड्डे के लिए करेगा और उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में ये भारत को एक सीधी तौर पर चुनौती है, और अगर भारत समय रहते नहीं चेता तो शायद ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि भारत को अब बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं उन सबको भारत को एक अलग तरीके से ट्रीट करना होगा और कहीं ना कहीं से उन्हें फंडिंग उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि वे इस प्रोजेक्ट का विरोध कर सके, क्योंकि डायरेक्टली हम उसका विरोध नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें वहाँ पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लोग हैं जो सीपेक का विरोध कर सकते हैं ग्वादर में। जैसे कि मैंने बताया कि चीन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहा है ताकि किसी भी तरीके की मीडिया या फिर जो मानवाधिकार के लोग हैं वो यहाँ पर ना पहुँच पाए, जिससे चीन बलूचिस्तान के लोगों को दबा सके और उनके बारे में कानो कान किसी को खबर ना हो सके। और यही पैतरा चीन अपने देश में भी आजमाता रहा है और वहाँ पर फेसबुक, गूगल इन सब को बैन कर रखा है और इनके अपने ही सर्वर और अपने ही नेटवर्क चल रहे हैं। आए दिन बलूचों की हत्याएं की जा रही हैं, लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज ना उठा सके। और ऐसे में अब चीन का साथ मिलने से पाकिस्तान का एक और मजबूत दावेदार हो जाएगा। दोस्तों, किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को बनने से रोक सकते हैं और किस तरीके से हम बलूचिस्तान का सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।